हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं सुबह से अपना ब्लॉग चालू कर रही हूँ और सुबह चाय वगैरह पीने के बाद मैंने सबसे पहला काम यही किया था कि इनके बालों में मेहंदी लगाई थी मैंने आज सुबह सुबह। वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है पर फिर भी अब थोड़ी बहुत छूट मिल गई है। तो वैसे तो नाई की दुकान खुली रहती हैं, तो ये तो कह रहे थे नाई चला जाऊंगा, मैं नाई से ही लगवा आऊँगा। मैंने कहा जब आती है मेहंदी लगानी तो फिर क्या ज़रूरत है, मैं घर पर ही लगा दूँगी। और वैसे भी ज़्यादातर मैं घर पर ही इनके सिर में मेहंदी वगैरह लगा देती हूँ, कम ही नाई के पास लगवा के आते हैं ये। और आजकल तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, जितना ही हम बाहर आने जाने से ज़्यादा बचें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ज़रूरत हो तो तभी जाएं। तो इसलिए बस मैं यहाँ पे लगा रही थी इनके सिर में मेहंदी, और बस और छोटी मोटी कर रहे थे यहीं पर बातें। और देखिए, बहुत तेज हवा चल रही है, पर्दा बिल्कुल हिल रहा है। यहाँ पे लगातार 3-4 दिनों से बारिश आ रही है हमारे यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पे मुंह बना रहे हैं इनके सामने खड़े हैं संजय, ये दोनों एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं ये है संजय मेरी बस यहाँ आके खड़े हो गए थे, देख रहे थे मैं मेहंदी लगा रही थी। तो ये बता रहे थे यहाँ से रहेगी, यहाँ से रहेगी। तो बस देखिए, यहाँ पर लग चुकी है मेहंदी। तो बस मेहंदी वगैरह लगाने के बाद मैंने एक दिन पहले ही मिट्टी भिगा दी थी। और हमारा जो चूल्हा है जिस पे हम रोटी वगैरह बनाते हैं, उसकी मिट्टी अंदर से बिल्कुल ही जल गई थी और हट गई थी। और कुछ तो 3-4 दिनों से लगातार बारिश आ रही है, तो चूल्हा भीग भी गया था और थोड़ा टूटा हुआ था अंदर से तो मैंने सोचा चलो फिर चूल्हे को पहले मिट्टी वगैरह लगा के इसको अच्छे तरीके से अंदर से ठीक कर देती हूँ चूल्हे को मैं। इस पे 2 दिन हो गए, पोछा भी नहीं मारा है मिट्टी का, क्योंकि ये टूटा हुआ था। तो टूटे हुए चूल्हे पे इतनी अच्छी तरीके से मिट्टी नहीं मतलब पोछा नहीं लग पाता है, वो काला काला सही रह जाता है। तो बस मैं आज अपने चूल्हे को अच्छे तरीके से इसमें मिट्टी लगा के इसको संवारने जा रही थी, मतलब ठीक करने जा रही थी चूल्हे को। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो ये मैंने मिट्टी लगा के पहले ही रख दी थी, मिट्टी के अंदर तूड़ी मिला ली है तसले में डाल करके अच्छे तरीके से। और ये मेरे पास तूड़ी रखी हुई है, अगर ज़रूरत लगेगी तो थोड़ी और मिला लूँगी इसमें। तो बस मैं यहाँ पर अपना चूल्हा अच्छे तरीके से संवार रही हूँ। पहले राख वगैरह निकाल के इसको मैंने चूल्हे के अंदर पहले पानी डाल दिया है हल्का हल्का, ताकि ये मिट्टी चिपक जाए और राख उसकी उतर जाए जो अंदर है। तो बस मैं यहाँ पर मिट्टी लगा रही हूँ। और मेरे पास में खड़ी है मेरी ननद जिनिया, वो मेरे से बातें कर रही थी खड़ी खड़ी। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए हमें। और अगर आप लोगों को हमसे कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिए, और ज़रूर कमेंट किया कीजिए हमें, ज़रूर से ज़रूर।
मुझे पहले चूल्हा वगैरह ठीक करना नहीं आता था। मेरी शादी के बाद मैंने यहीं पर आके सीखा है। थोड़ा मोड़ा आ गया है तो फिर बस अपना ये है, घर का काम किसी को कहना नहीं पड़ता है, खुद से ही कर लेती हूँ। हमारे यहाँ पर तो 3-4 दिनों से लगातार ही मौसम ख़राब चल रहा है। आज चौथा दिन है और आज भी बारिश आ रही थी। 5 बजे यहाँ पर बारिश शुरू हुई थी और शाम के 6 बजे तक आई है यहाँ पर बारिश। तो बस यहाँ पर जिनिया खड़ी थी। मुझे तो मतलब कहते हैं ना, जो सामने खड़ा हो उसे जरूर अच्छे से दिखता है कि कहाँ से बाकी रह गया कहाँ से नहीं। तो जहाँ जहाँ से मिट्टी रह जा रही थी जिनिया बताती रहती कि भाई यहाँ से भी लगा दो भाभी, यहाँ से भी लगा दो। तो बस मैं लगा रही थी मिट्टी चूल्हे में। देखिए मिट्टी लगाने के बाद कितना प्यारा लगने लग गया है चूल्हा। पहले कैसा लग रहा था, अभी तो इसमें रह रही है बाकी लगानी। और ये मिट्टी तूड़ी और मिट्टी मिक्स करके लगाने के बाद, इसको सूखने के बाद इसमें एक बार गोबर और दूसरी मिट्टी को लीपने के बाद इसके ऊपर पोछा लगाया जाएगा, तभी और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगेगा चूल्हा। मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। पूरा अच्छे तरीके से लीपने वगैरह के बाद जब ये 2 दिन बाद इसको कम से कम 1 दिन तो लगेगा सूखने में। आज तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है, अभी इसे सूखने देंगे और अगले दिन सूखने के बाद इस पर तब पोछा मारेंगे, तब उसके बाद इस पर खाना बनाएंगे। अभी तो ये गीली है तो अगर इस पर कुछ रखेंगे या जलाएंगे तो ये ख़राब ही हो जाएगा।
और हमारे यहाँ पर भी एक, हमारे घर से थोड़ी दूरी पर ही एक यहाँ पर भी कोरोना पॉजिटिव एक जना मिला है। वो पुलिस दिल्ली पुलिस में लगे हुए थे। कल ही शाम को यहाँ पर न्यूज़ आई है कि यहाँ पर भी अब तक हमारे यहाँ पे एक भी केस नहीं था पूरे गांव में। मतलब कल ही शाम को एक यहाँ पर भी केस एक मिल गया है, पॉजिटिव है, पर उसे पहले से ही शक था। तो जब उसने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, उसके बाद से वो यहाँ पर आके अपने खेत में रुका हुआ था, गांव में एंटर नहीं किया था उसने। और वो क्वारंटीन, वो अपने खेत पर ही रह रहा था जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट आने के बाद उसको डायरेक्ट वहाँ से, मतलब खेत से ही लेके गए हैं, अग्रोहा शिफ्ट किया है उसको ले जा करके यहाँ से। और बस यहाँ पे भी अब थोड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। अभी तक तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, अब तो थोड़ी हो गई है। तो बस अब इस पे मिट्टी लग चुकी है, हो ही गया है तैयार। देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और पहले कैसा लग रहा था। देखिए चूल्हे में मिट्टी लगा दी है, कितना प्यारा लग रहा है, हो चुका है कंप्लीट। तो बस उसके बाद जो मैंने इनके बालों में मेहंदी लगाई थी, इन्होंने सिर धो लिया है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं बाल, सारे बाल हो चुके हैं काले इनके। और बस यहाँ पर फिर मैं शाम का खाना बना रही थी। तो आज मैंने बनाई है खाने में कड़ी, रोटी और चावल। तो बस फिर मैं वही दिखा रही थी आपको। बिल्कुल अच्छे तरीके से रेसिपी शेयर नहीं की है, मैं आप लोगों के साथ कड़ी की रेसिपी फिर शेयर करूंगी। बस ये मैं यहाँ पे फटाफट से बना रही हूँ। इसमें मैंने कड़ी में मैंने मेथी, लाल मिर्च, लहसुन और जीरा और हींग, इन चीज़ का छौंक लगा के डाल दिए हैं, प्याज और बस ये लहसुन अदरक का पेस्ट। और बस इसको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे, बस लाल मिर्च और ये थोड़ी सी हल्दी और कसूरी मेथी। बस नमक इसमें डालेंगे बाद में, उबाल आने के बाद में। नमक पहले ही नहीं डालती हूँ मैं, क्योंकि कड़ी फटने का फिर डर होता है वरना। बस अब इसके अंदर डाल दूँगी ये बेसन, मैंने लस्सी में घोल करके रखा हुआ है बेसन को, ये डाल दिया इसके अंदर। टमाटर वगैरह नहीं डालूँगी क्योंकि लस्सी में पहले ही खटास होती है, तो टमाटर की ज़रूरत नहीं होती है इसके अंदर। तो बस अब इसको अच्छे से चलाएंगे जब तक उफान नहीं आ जाता। वैसे तो नमक अगर पहले ना डाले तो इतना कड़ी फटने का डर भी नहीं होता है, तो इसलिए नमक मैं इसमें बाद में डालती हूँ। बस अब इसको अच्छे तरीके से चलाएंगे जब तक उफान नहीं आ जाएगा। देखिए इसमें उफान आ गया है कड़ी में, तो बस अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं नमक। और ये चूल्हा दूसरा है, वो चूल्हा पे नहीं बनाया है, ये चूल्हा मेरी सिस्टर ने दिया था मेरे को, उसकी सास ने बनाया था। ये उठाओ चूल्हा स्पेशल हमारे लिए। ये कभी बारिश वगैरह आती है तो इसको कहीं पर भी अपना उठा के आराम से, चाहे सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो अपना आराम से इसे कहीं पर भी रख के इस पर खाना बना सकते हैं। तो आज इस पर ही बनाया मैंने खाना। दूध गर्म हो चुका है, बन रही है कड़ी, इसके बाद बनाऊंगी रोटियां चूल्हे पर ही। और आज बारिश आई हुई थी तो ठंडा ठंडा मौसम था आंगन में, और भी ज़्यादा मज़ा सा आया फिर खाना बनाने में। नीचे अब देखिए सारी धरती गीली है चारों तरफ से बारिश के कारण। तो बस भी यहाँ पर मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटियाँ। मेरे पास ही में मम्मी बैठी हुई है, वो भी बना रही है, खेल रही है। इसको भी बहुत रोटी बनाने का शौक है, आटे से खेलने का शौक है। ये देखिए ये भी बेल रही है रोटियां। जब मैं बेलन रख दे रही तो उठा के बेल रही है। ये यहाँ पे चुटकी बाहर से आई थी
तो बस उसके बाद फिर जब मैं बना रही थी रोटियां तो सभी कड़ी बन चुकी थी, सभी गर्मा गर्म खाने लगे। मेरे घर पे ऐसे ही होता है, जब मैं सब्जी वगैरह पहले बना देती हूँ, दूध गर्म कर देती हूँ और जब रोटियां बनाती हूँ तो सारे ही साथ के साथ में बैठ के खा लेते हैं खाना। इससे रोटियों का भी अनुमान लग जाता है और गर्मा गर्म एक दो रोटी फालतू भी खाई जाती हैं और अच्छा भी लगता है बनाने में। और मानी उठ गया था तो वो भी मेरे पास ही बैठा हुआ है, सोया हुआ था ये। तो बस ये भी यहीं पर बैठ गया है और मैं बना रही रोटी और बाकी सब खा रहे हैं खाना। तो आइए खा लीजिए आप लोग भी। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।